Good morning, students. Homework for today. Last question from the lesson. Long answer type. Who was Rajkumar Shukla and why did he meet Gandhi? राजकुमार शुक्ला कौन थे और वो गांधी जी से क्यों मिले? What made Gandhi board a train with him to Patna? किस वजह से गांधी जी उनके साथ पटना की ट्रेन में चढ़े? राजकुमार शुक्ला was a poor sharecropper from चंपारण. राजकुमार शुक्ला चंपारण से एक गरीब बटाईदार किसान था. He met Gandhi in Lucknow at December 1916 annual convention of the Indian National Congress. वो गांधी जी से लखनऊ में दिसंबर 1916 को कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मिले. He was like any other peasants in India, poor, weak and thin. वो बिल्कुल ऐसे ही भारत में जो दूसरे गरीब किसान हैं उनके भांति ही थे जो गरीब, कमज़ोर और पतले से थे. He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो वहाँ कांग्रेस सेशन में बिहार में जो ज़मींदारी प्रथा थी उसके अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए आए थे. इन चंपारण मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड वाज ओन्ड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड. चंपारण में सारी कृषि योग्य भूमि पर अंग्रेज ज़मींदारों का कब्जा था. They forced the Indian sharecroppers to grow indigo on the land. वो मजबूर करते थे साझेदार किसानों को, बटाईदार किसानों को अपनी भूमि पर इंडिगो उगाने के लिए. Somebody had advised शुक्ला to meet गांधी जी. किसी ने शुक्ला को सलाह दे दी कि वो गांधी जी से मिल ले. गांधी told शुक्ला that he had appointments in कानपुर. गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उसके अपॉइंटमेंट है कानपुर में. He was also committed to go to other parts of India. इसके अलावा भारत के दूसरे भागों में भी जाने के लिए कमिटेड थे, पहले से ही प्रतिबद्ध थे. बट शुक्ला was determined. लेकिन शुक्ला तो दृढ़ निश्चयी था. He accompanied गांधी everywhere. उन्होंने गांधी जी का हर जगह पीछा किया. For weeks, कई सप्ताह तक. He never left गांधी साइड. उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा. He begged गांधी to fix a date. उसने गांधी जी से कोई डेट फिक्स करने के लिए याचना की. गांधी was impressed by the sharecropper's tenacity and devotion. गांधी जी इस गरीब किसान की इतनी बड़ी दृढ़ निश्चय और स्वामी भक्ता से बहुत ही प्रभावित हुए. He asked शुक्ला to come to कलकत्ता and meet him. उसने शुक्ला को कलकत्ता आने को और उससे मिलने को कहा. मंथ पास्ट, महीनों बीत गए. गांधी अराइव्ड इन कलकत्ता. गांधी कलकत्ता में पहुंच गए. He waited till Gandhi was free. शुक्ला ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक गांधी फ्री हुई. Now it was impossible for Gandhi to avoid him. अब गांधी जी के लिए उसको टालना असंभव था. Then two of them boarded a train for the Patna in Bihar. फिर दोनों के दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में चढ़ गए. Next question. The Champaran episode was an attempt to alleviate the distress of thousands of the poor peasants. चंपारण का एपिसोड एक हजारों किसानों की निराशा को पाटने का एक प्रयास था. How did गांधी जी become the savior of the sharecroppers of the चंपारण? कैसे गांधी जी चंपारण के बटाईदार किसानों के लिए एक सेवियर के रूप में अर्थात उनको बचाने वाले एक देवता के रूप में बने. या डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो शेयरक्रोपर्स बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण. वर्णन कीजिए जो बटाईदार किसानों का अंग्रेज जमींदारों के द्वारा वहाँ शोषण किया जाता था उसके बारे में. हाउ डिड गांधी हेल्प देम टू गेट एन ऑनरेबल सेटलमेंट. और कैसे गांधी जी ने उनकी सहायता की एक सम्मानीय सेटलमेंट में बनने में, कैसे उन्होंने सहायता की. The English landlords in Champaran compelled all sharecroppers to plant 50% of their holdings with indigo. अंग्रेज ज़मींदार चंपारण के किसानों को, जो बटाईदार किसान थे, उनको मजबूर करते थे जितनी भी अपनी उनकी भूमि उनके पास थी उनमें 15% हिस्से पर वो इंडिगो उगाएं. They had to surrender the entire indigo harvest as rent to the landlord. और उन्होंने उनको वो सारी इंडिगो एक रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड्स को सरेंडर करनी होती थी. This was done by long term contact. ये एक लंबे समय से चले आ रहे कॉन्टैक्ट के तहत था. Then Germany developed synthetic indigo. इसके बाद फिर
उस समय जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो बना ली। द प्लांटेशन ऑफ द नेचुरल इंडिगो वाज नो मोर ए प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर इंग्लिश लैंडलॉर्ड। अब जो नेचुरल इंडिगो का प्लांटेशन था वो अंग्रेज़ ज़मींदारों के लिए लाभदायक बिजनेस नहीं रहा था। दे डिसाइडेड टू फ्री द इंडियन शेयरक्रोपर्स फ्रॉम द 50% कॉन्टैक्ट। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो भारतीय बटाईदार किसानों को 15% के कॉन्टैक्ट से मुक्त कर देंगे। दे वर टू पे कंपनसेशन टू द लैंडलॉर्ड्स फॉर दिस फ्रीडम। इस आज़ादी के लिए उन किसानों को, इन ज़मींदारों को कंपनसेशन देना था, यानी हानिपूर्ति देनी थी। द पीजेंट्स saw through the tricks and fraud of the landlords। किसानों ने उनकी इस चाल को या फ्रॉड को समझ लिया। Therefore they refused to pay the compensation। इसलिए उन्होंने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। Those who had signed the agreement demanded their money back। जिन्होंने पहले ही साइन कर दिया था उन्होंने भी अपने पैसे वापस मांगे। चंपारण एपिसोड वाज ए जेन्युइन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीजेंट्स। वास्तव में चंपारण वहाँ हज़ारों किसानों के दुख दर्द को दूर करने का एक प्रयास था, अटेम्प्ट था। गांधी बिकेम द सेवियर ऑफ द शेयरक्रोपर्स ऑफ चंपारण। गांधी जी सेवियर बन गए उन चंपारण के बटाईदार किसानों के लिए। गांधी वेंट टू बिहार टू टेक अप द केस ऑफ द पुअर पीजेंट्स। गांधी बिहार गए इन गरीब किसानों के केस को लेने के लिए। देयर वाज ए ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीजेंट्स एंड वेरी नेक्स्ट डे। अगले ही दिन वहाँ हज़ारों की संख्या में किसानों की भीड़ थी। द गवर्नमेंट वाज बफल्ड। सरकार चकरा गई। द कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज कंस्टिट्यूटेड। सरकारी जो कमीशन था इंक्वायरी का वो बनाया गया। गांधी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। गांधी जी एकमात्र किसानों की तरफ से प्रतिनिधि थे। द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू रिफंड द मनी टू द पीजेंट्स। लैंडलॉर्ड्स ने निर्णय किया कि वो किसानों के जो पैसे को रिफ़ंड कर देंगे। एट लास्ट अंत में दे सेटल्ड फॉर 25% अमाउंट ऑफ द रिफंड। अंत में वो जो सहमत हुए 25% के सेटलमेंट पर, और अमाउंट वाज द लेस इम्पोर्टेंट। हालांकि जो पैसा था वो कम महत्वपूर्ण था, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं थी। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स एंड द विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि वहाँ किसानों की विजय हुई थी और भारत में पहली बार सिविल यानी सैन्य अवज्ञा की भी जीत हुई थी। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी। सो दीज 2 क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। बाय।